नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 10 पाठ 10, जिसका नाम है कामचोर। बहुत ही एंटरटेनिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि आप पाठ के नाम से ही देख रहे हैं, पाठ का नाम है कामचोर। तो कामचोर यहाँ पर किसको कहा गया है? कामचोर यहाँ पर एक तरह से उन बच्चों को कहा गया है जो थोड़ा सा उच्च वर्ग के घरों से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो अमीर घर के जो थोड़ा सा बच्चे होते हैं उनके लिए कहा है, क्योंकि उनको कुछ भी काम करने की आदत नहीं होती शुरू से ही। वो लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं शुरू से, और जब कभी उनको काम करने के लिए कहा जाता है, जब कभी वो काम करते हैं तो कितना ज्यादा वो गंद फैला देते हैं, कितना ज्यादा मैसअप चीजों को कर देते हैं, मिक्सअप चीजों को कर देते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो देखेंगे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है आप लोग जब इमेजिन करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर होता है ना जब इस टाइप का, तो उसमें आपको अपनी इमेजिनेशन पावर जो होती है वो बिल्कुल खुली रखनी होती है। आपको उस टाइम पे जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो आपको इमेजिन करनी होती है हर चीजें कि क्या कुछ हो रहा है इसमें, और उसके मजे लेने होते हैं, उसका आनंद लेना होता है। तभी आप उनको समझ भी पाते हैं, तभी आप उसको आत्मसात भी कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इसकी जो लेखिका है वो स्मत चुगताई जी हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर लेखिका का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। जैसे कि हमारा चैप्टर आप देख रहे हैं कामचोर, बिल्कुल सामने आपके खुला हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेखिका के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लेखिका के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर लेखिका है स्मत चुगताई जी। लेखिका है स्मत चुगताई जी। कहानी है कामचोर। तो क्या कुछ यहाँ पर लेखिका के बारे में बताया गया है वो हम जानते हैं। देखिए, स्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1925। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तिका में लेखिका का जीवन परिचय नहीं दिया गया है, क्योंकि चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, किसी भी पाठ को आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको लेखक और पाठ का नाम हमेशा याद होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लेखिका का परिचय दिया जा रहा है, ताकि आप लेखिका के नाम को याद रख सकें, उनके नाम को चैप्टर के साथ कनेक्ट करके रख सके। तो स्मत चुगताई जी का जन्म 21 अगस्त 1925 को बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए और फिर बीएड किया। लखनऊ विश्वविद्यालय जहां से इन्होंने पहले बीए किया, उसके बाद बीएड भी किया। शुरू में कुछ समय तक अध्यापन और बाद में स्वच्छंद लेखन करने लगी। शुरू में कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, यानी कि बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद ये अपने आप ही स्वतंत्र लेखन करने लगी, स्वयं से लेखन करने लगी। जिद्दी, टेढ़ी लकीर, जंगली कबूतर, ये इनके उपन्यास हैं। एक बात दो हाथ, एक बात दो हाथ, ये इनके कहानी संग्रह है। फिल्म भी इन्होंने लिखी है, जो है गर्म हवा, उसकी इन्होंने कहानी लिखी है फिल्म की। साथ ही बाल फिल्म जवाब आएगा का निर्देशन भी किया है। सन 1975 में 1975 में मिर्जा गालिब पर ड्रामा पुरस्कार तथा उर्दू साहित्य में बहुमुखी योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। 25 अक्टूबर 1991 में 1991 को इनका इंतकाल हो गया, यानी कि इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। तो इस तरह से स्मत चुगताई जी द्वारा जो ये चैप्टर यहाँ पर कामचोर दिया गया है, उससे संबंधित हमने यहाँ पर इनका जीवन परिचय पढ़ लिया है। आप इसको समझ पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं पाठ का सार। पाठ का
जो एक तरह से पाठ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सार पढ़ेंगे कि क्या कुछ है पाठ में, फिर अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न या और फिर उसके बाद आपके पाठ से संबंधित प्रश्न, कठिन शब्द, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो बिल्कुल वही मजे से आपने उस चैप्टर को पढ़ना है, उसी इंटरेस्ट के साथ आपने चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। जब बहुत देर वाद विवाद घर में हुआ, बहुत देर तक, और उसके बाद डिसाइड हुआ, उसके बाद सोचा गया कि नौकरों को निकाल दिया जाए, नौकरों को निकाल दिया जाए। तो देखिए ये मोटे मोटे किस काम के हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि नौकरों को अब निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। तो देखिए आपको ये एक बड़े घर का किसी जो ऐसा होता है ना, जो उच्च वर्ग के परिवार होते हैं जहां पर काफी सारे नौकर चाकर घर पे होते हैं, तो एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया उनके जो घरों में बच्चे होते हैं, अक्सर उनको बहुत कम काम करने का टाइम होता है, मतलब वो काम नहीं करते क्योंकि घर के जो बड़े बड़े काम होते हैं वो नौकर चाकर कर देते हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे जैसे उनका टिफिन बनाना या उनको रेडी करना या उनके लिए और छोटे मोटे काम करना, वो उनकी माता जी उनके लिए कर देती हैं। तो अक्सर उनको काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, और ज्यादातर क्या होता है कि वो खा खा कर बहुत ज्यादा मोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज की कमी उनके घर में नहीं होती। और दूसरा कि वो अननेसेसरी जो अनवांटेड फूड्स होते हैं, जो ऐसे आपके जंक फूड्स होते हैं, वो भी ज्यादा खा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी भी हो जाते हैं, थोड़ा सा मोटे भी हो जाते हैं। तो बहुत वाद विवाद के बाद, यानी कि परिवार में डिस्कशन चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, किस बात पर? कि नौकरों को रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, नौकरों को रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। तो जब ये वाद विवाद हो रहा था, तो उस समय पर ये डिसाइड हुआ कि नौकरों को निकाल देना चाहिए। डिसीजन हुआ इस वाद विवाद के बाद कि नौकरों को निकाल देना चाहिए। और ये बातें हो रही थी कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये किस काम के हैं, ये खा खा कर मोटे हो रहे हैं, खुद अपने हाथ से एक ग्लास पानी तक नहीं पीते, यानी कि अपने हाथ से एक ग्लास पानी तक ये नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। देखिए हमने शायद आपका क्लास 6 में या क्लास 7th में आपका एक चैप्टर पढ़ा हुआ था जिसका नाम था बचपन। तो उसमें जो लेखिका थी वो बताती हैं कि किस तरह से वो अपने बचपन में अपने सारे काम किया करती थी। तो तब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और फिर से दोबारा से कह रही हूं कि अपने काम हमें खुद करने चाहिए, अपने काम हमें खुद करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको अपने शू पॉलिश करने हैं, आप शू पॉलिश कर सकते हैं, अपने सॉक्स धो सकते हैं, अपनी खाई हुई प्लेट धो सकते हैं, अपना बैग रेडी कर सकते हैं, अपना रूम क्लीन कर सकते हैं, या अपनी माता जी की, अपने पिताजी की वो जरूरी हेल्प कर सकते हैं जो आपसे हो सकती है ना। तो सबसे मेन चीज होती है कि बच्चे घर सबसे ज्यादा गंदा करते हैं, जिससे माँ को परेशानी होती है, माँ को दिक्कत होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। खास तौर पर जब वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तो माँ को एक तरफ उनको रेडी करना होता है, दूसरी तरफ उनका टिफिन रेडी करना होता है, तीसरा घर का काम करना होता है। तो उस समय आप खुद से, अगर आपके शू जो है पॉलिश है, तो आपको पहले दिन से पॉलिश करके रखने चाहिए, अगर पॉलिश नहीं है तो करने चाहिए। आपको आपके सॉक्स, आपका हैंकी, आपका टिफिन, आपका वाटर बोतल, ये सारी चीजें अरेंज करके अपनी माँ को देनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बहुत जरूरी हेल्प आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और कई बार होता है ना कि हम आराम से बैठे हैं और बेड पे लेटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं, और अपनी माता को ऑर्डर लगाते हैं कि मम्मा एक ग्लास पानी दे दो। तो ये छोटी छोटी हेल्प हम उनकी कर सकते हैं कि जो हम अपने काम खुद से कर लें। तो यहाँ पर उनके फैमिली में क्या कहा जा रहा है कि हिलकर पानी तक नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं,
इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। उनके घर पर ये कहा जा रहा है उनसे कि तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन घर में उधम मचाने के अलावा घर में तोड़ फोड़, घर में मतलब एक तरह से कूद फान करने के अलावा, गंदगी मचाने के अलावा तुम कुछ नहीं करते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सचमुच उस समय हमें ख्याल आया, उस समय हमें याद आया कि हम अपना काम खुद क्यों नहीं करते। जैसे हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। अगर मैं बेड पर बैठा हूं और मुझे प्यास लगी है और मैं जाकर एक गिलास पानी अगर पी लूंगा तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। यानी कि कई बार हमने फिर उसके बाद तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते और हम किसी दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। यानी कि जब उनको भेजा गया, उनको पानी पीने के लिए भेजा गया, तो अब उनमें वहीं पर क्योंकि इतने बहुत ज्यादा दुबले पतले भी थे नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं थे कि क्या बोलते हैं दूसरे उनको रोक सके। और पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, उससे पहले ही मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। तो ये एक बड़ी जॉइंट फैमिली जो होती है, बड़ा परिवार जो होता है, जहां पर 3 से 4 बच्चे होते हैं और बड़ा परिवार होता है, वहां की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लेखिका कहती है कि इस तरह से जब उन्हें पानी पीने के लिए कहा गया तो पहले उन्होंने खुद से इस बात को सोचा कि क्या हो गया अगर हम खुद से पानी पी लेंगे तो। और अगर वो बड़ी मुश्किल से वो पानी पीने गए तो सबको एक साथ, आपने देखा होगा कि घर में बच्चों को क्या होता है, जब प्यास लगती है एक को तो सबको प्यास लगती है, जब वॉशरूम जाना होता है तो सबको वॉशरूम जाना होता है, जब भूख लगती है तो सबको एक साथ भूख लगती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एक साथ पानी पीने गए और फिर इस तरह का कुछ युद्ध उनमें हो गया, कुछ इस तरह का घमासान उनमें हो गया। उधर सुराहियां लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी कि जितनी भी सुराहियां रखी थी सारी टूट गई, इधर उधर लुढ़क गई, मटके इधर उधर चले गए, कपड़े भीग गए सो अलग। सारी चीजें बस गड़बड़ हो गई। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। उनकी अम्मा ने निश्चय किया कि यह भला काम करेंगे। यानी कि जो घर में माँ होती हैं या दादी होती हैं अक्सर क्या करती हैं, बच्चों को सपोर्ट करती हैं। अगर बच्चों को कुछ कहा भी जा रहा है, कुछ काम भी बताया जा रहा है, तो वो उस काम को खुद पर ले लेती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं, उनके हर चीज में उनको मदद करती कि कोई उन्हें डांटे नहीं, कोई उन्हें पीटे नहीं, कोई उन्हें कुछ कहे नहीं। तो इसी तरह से उनकी अम्मा ने डिसाइड किया कि ये काम कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस तरह से जब माँ ने ये डिसाइड कर लिया कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर अब उनके पिताजी ने कहा, यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं और हमें काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, काम की दुहाई दी, यानी कि काम तो बताया जाए, क्योंकि जब काम करेंगे तभी खाना मिलेगा, जब काम किया जाएगा तभी खाना मिलेगा। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। तो उन्हें कहा गया कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यानी कि एग्जाम्पल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है,
आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब मियाँ अब्बा यानी कि उनसे कहा कि तुम इन कामों को करो, जैसे कि ये दरी देखो, जो घर के अंदर दरी है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में मिट्टी के पैर लेकर आते हैं, उसी में अपनी कॉपी किताबों से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं, तो वो एक तरह से मैश फैल जाता है, पूरा गंदगी फैल जाती है, पूरी मिक्सअप हो जाती है सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, इस दरी को उठाकर ले जाकर बाहर झाड़ सकते हो, साफ करके ला सकते हो, बाहर आंगन में कूड़ा हो रखा है तो वहां पे झाड़ू लगा सकते हो, दूसरा पौधे सूख रहे हैं आंगन में जितने भी हैं, थोड़ा बहुत गमले में या खेत में, उनमें तुम पानी दे सकते हो। तो ये सारे काम हैं, और साथ ही तुम्हें ये सारे काम मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, यानी कि तुम्हें पॉकेट मनी दी जाएगी, तुम्हें इसके लिए तनख्वाह दी जाएगी। देखिए अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो, यानी कि माली को भी हटा दिया गया है, तो माली को उस काम के लिए तनख्वाह मिलती है। उन्होंने काम बताए जब सबको कि कुछ काम जैसे बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया कि ये काम इस तरह से होगा, ये काम इस तरह से होगा, ये काम इस तरह से होगा, और सारे उन्होंने कहा अगर आप सारे मिलकर पानी डालेंगे तो यहाँ पर ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो लेखिका कहती है कि उनके पिताजी ने कहा कि तुम सब पानी डालोगे, तो उनकी माँ ने कहा नहीं, ऐसा मत कहो, घर में बाढ़ आ जाएगी अगर ये सारे मिलकर पानी डालने लगे, क्योंकि अभी पैसों की बात है, तनख्वाह की बात है, तो सभी के सभी पानी डालने के लिए तैयार हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि ये सारे लोग क्या करेंगे, ये सब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और घर में बाढ़ आ जाएगी। एक दिन फर्शी दरी पर, और लेखिका कहती है कि तनख्वाह के सपने देखते हुए हम काम में जुट गए, हम काम करने लगे तनख्वाह की सपने देखते हुए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। चारों ओर से उस दरी के कोने पकड़े और इस तरह से उसे झटकना शुरू किया, यानी कि साफ करना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। होती है ना, धूल भरी होती है, तो ऐसे अगर आप उसको लकड़ी से पीटेंगे तो सारी धूल निकल जाती है। तो दो चार ने क्या किया, एक लकड़ी ली और उसकी धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, यानी कि उसमें से धूल उड़ने लगी, धूल निकलने लगी। सारा घर धूल से अट गया, सारा घर धूल से अट गया, यानी कि जो सारा घर था वो धूल से भर गया, पूरा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते हम सब बेदम हो गए, खांसते खांसते हम सब बेदम हो गए। सारी जो धूल थी दरी पर वो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, यानी कि इस तरह से झाड़ रहे थे और झाड़ते झाड़ते, क्योंकि उसमें बहुत सारी धूल थी, तो वो सारी धूल उनके सरों में चली गई थी, वो सारी धूल पूरे घर में फैल गई थी, पूरे घर में धूल ही धूल हो गई थी, नाकों और आंखों में भी घुस गई थी। तभी वो सब लोग खांसने और छींकने लगे थे। आपने देखा होगा जब कभी कई बार हम क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या डस्टिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमें छींके आने लगती है, हमें खांसी आने लगती है, तो वो डस्ट से एलर्जी हमें हो जाती है उसी टाइम, और फिर उससे खांसी और छींक आने लगती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही हुआ। तो पूरे घर में जब धूल फैल गई तो सारे जितने थे वो सब खांसने लगे, खांसते खांसते सबका बुरा हाल हो गया, और हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, यानी कि बाहर, उनको घर से बाहर कर दिया। कहा कि तुम आंगन में जाओ, सब आंगन में जाओ खुले में। तो यहाँ पर वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, यानी कि हमने देखा कि आंगन में गंदगी है तो फटाफट वहां पर झाड़ू लगाने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी, तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत थे। एक झाड़ू थी, उम्मीदवार आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो सबने यहाँ पर
देखिए होता है ना, बच्चों को जब इस तरह का लालच दिया जाता है, वो सोचते हैं कि सारा काम मैं ही करूं, सारे पैसे मुझे ही मिल जाएं, सब कुछ मैं ही कर लूं, सब कुछ मुझे ही मिल जाए। तो चाहे वो एक छोटी सी चॉकलेट या छोटी सी टॉफी क्यों ना हो, उसके लिए वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। यानी कि सेकंड्स में ही झाड़ू बिल्कुल अलग अलग हो गई, क्योंकि उसके लिए खींचातानी शुरू हो गई। एक ने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगा, चौथे ने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। इस तरह से बिल्कुल 5 मिनट में ही झाड़ू के पूरे इस तरह से सिंक बिल्कुल अलग हो गई, एक एक सींक बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि सारे के सारे खींचने पर लगे हुए थे। तो जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। चाहे किसी के हाथ में 4 सीखें पड़ी, किसी के हाथ में 5 सीखें आई, सब उसी से उल्टा सीधा झाड़ू आंगन में मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। अम्मा ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने सर पकड़ लिया कि ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी इस तरह का काम इन्हें देकर। अम्मा ने सिर पकड़ लिया और क्या कहा कि भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो लेखिका कहती हैं कि जब इस तरह से उनकी अम्मा उनको कुछ कहने लगी कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, तो लेखिका कहती हैं कि हमने ऐसा कहा कि ये बुजुर्ग लोग अगर हमें काम करने दें तो ही तो काम होगा, वरना इंसान काम कैसे करेगा। अब छोटी छोटी सी बात पे टोकने लगते हैं तो हो गया काम। देखिए उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे पूरा काम हो रहा है और उनको इस काम की पूरी बख्शीश मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। लेकिन काम तो पूरी तरह से मैशअप हो रहा है, पूरी तरह से खराब हो रहा है, पूरी तरह से बिगड़ रहा है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सी पानी छिड़क लेनी चाहिए। अगर आंगन में झाड़ू लगाई जा रही है और खास तौर पर अगर मिट्टी का आंगन है, तो वहां पर झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है, उसके बाद झाड़ू लगाई जाती है, ताकि धूल ना उड़े, ताकि धूल ना फैले आंगन में। बस यह ख्याल आते ही तुरंत ही दरी पर पानी छिड़का गया। अब देखिए जब इस तरह का ख्याल फटाक से दिमाग में आया कि जहां पर धूल होती है वहां पर पानी छिड़का जाता है, तो बस पूरी दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वो वैसे ही पूरी धूल से अटी हुई थी, और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बदल गई। जब दरी को झाड़ा गया था तो उसकी पूरी धूल आंगन में बिखरी हुई थी, और खुद दरी पर भी बहुत सारी धूल थी। और जब उस पर पानी छिड़का गया तो पहले से दुनिया भर की उसमें धूल थी, पहले से ही बहुत सारी धूल उसमें थी, और अब पानी पड़ते ही वो पानी कीचड़ में बदल गया, पूरी गंदगी हो गई। जो एक तरह से जो सूखी धूल होती है उसको आप झाड़ कर साफ कर सकते हैं, लेकिन जब वो कीचड़ बन जाता है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर उसको या तो धुलाई की जाती है या उस पर कपड़े से पोंछा जाता है। अब सब आंगन से भी निकल गए, यानी कि उनका काम खत्म हो चुका था आंगन का भी। देखिए उन्हें दरी झाड़ने के लिए कहा था, उन्हें आंगन साफ करने के लिए कहा था, तो दोनों काम वो कर चुके थे। अब जब आंगन से वो निकले तो अब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। जो पेड़ हैं, पौधे हैं घर में, आंगन में, अब उनको पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। घर में जितने भी बर्तन थे सबने एक एक बर्तन उठा लिया, चाहे वो लोटा हो, बाल्टियां हो, तसले हो, भगोने हो, पतीली हो, सब कुछ लेकर वो पौधों में पानी डालने चले गए। जिन्हें ये चीजें नहीं मिल सकी, जिनको ये चीजें नहीं मिली बड़ी बड़ी, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे डोंगे और कटोरे और गिलास ले लिए, उन्हीं को लेकर भागे पानी डालने के लिए। अब सब लोग
नल पर टूट पड़े। अब देखिए सब लोग किचन से, अपने रसोई घर से सारे बर्तन लाकर अब नल पर टूट पड़े, यानी कि नल पर झपट पड़े। क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए। यहां भी वही घमासान मच गई। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। मैं पहले भरूंगा, मैं पहले भरूंगा, मैं पहले भरूंगा। इसकी होड़ में क्या मजाल थी कि एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके, एक बूंद भी जल की किसी के बर्तन में आ सके। ठुमस ठास किसी बाल्टी पर पतीली, और पतीले पर लोटा, और लोटे पर भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले और फिर कोहनियां और फिर उसके बाद बर्तन, यानी कि वहां पे भी घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां पर भी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। किसी के डोंगे, किसी की बाल्टी, किसी का मग, किसी का पतीला, किसी का गिलास, किसी का कुछ, किसी पर कुछ नहीं चला तो कोहनी। तो बिल्कुल लड़ाइयां वहां पर शुरू हो गई। और पहले कोहनियों से लड़ाइयां शुरू हुई, हट 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 हट, और उसके बाद बर्तनों से लड़ाइयां शुरू हुई, यानी कि जितने घर के बर्तन थे सारे लेकर आ गए और लड़ाइयां शुरू हो गई। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। यानी कि जितने भी यहाँ पर युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, जब घर से बड़े भाई आए और बहनें आई, मामू आए, दमदार मौसियां आई, फूफियां आई, तो वो सब जब आए ये लड़ाई सुनकर, ये लड़ाई देखकर, तो उसी समय सभी क्या करे, क्या किया सभी ने? अपने अपने हथियार फेंके, यानी कि जो सामान वो लेकर आए हुए थे वो सामान फेंका और वहां से भाग गए पीठ दिखाकर। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। ये जो लड़ाई हो रही थी, ये जो घमासान युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कुछ बच्चे बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हो गए, बिल्कुल कीचड़ में। वो क्योंकि वो नल के पास ये लड़ाई कर रहे थे, तो नल के पास पानी होता है, और कुछ बच्चे बिल्कुल लड़ाई में कपड़े उनके बिल्कुल कीचड़ में सन चुके थे, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवा गए। तो इतनी ज्यादा गंदगी मच चुकी थी, इतनी ज्यादा, इतना मैशअप हो चुका था सब कुछ, कि अपने घर के नौकर कम पड़ गए उनके कपड़े बदलवाने के लिए, उनको नहलवाने के लिए। बगल के बंगले से नौकरों को बुलाया गया। 4 आना प्रति बच्चा, यानी कि एक बच्चे को नहलाने की कीमत, एक बच्चे को कपड़े पहनाने की कीमत 4 आना और रखी गई। हम लोग कायल हो गए, हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और पेड़ों को पानी, पेड़ों की देखभाल हमसे हो नहीं सकती। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी कि अब यहाँ पर बच्चों ने बिल्कुल ये सोच लिया कि सचमुच ही सफाई का काम जो है बहुत ज्यादा मेहनत वाला है, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ना तो हमसे पेड़ों की देखभाल हो सकती है, तो दूसरा, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें, यानी कि जो मुर्गियां हैं जो खुली हुई हैं उनको बंद कर दें ताकि गंदगी कम होगी। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। यानी कि अब देखिए कोई भी काम उनसे नहीं हुआ, ना तो उन्होंने ढंग से दरी झाड़ी, ना उन्होंने ढंग से आंगन की सफाई की, ना उन्होंने ढंग से खुद से पानी पिया, ना उन्होंने ढंग से पौधों को पानी दिया। तो लास्ट एक ही काम बचा हुआ था कि कम से कम वो मुर्गियां तो बंद कर दें। जो मुर्गियां आंगन में फैली हुई है, जो घूम रही है, उनको बंद कर दें। बस शाम होती, क्योंकि मुर्गियों को दिन भर खोल कर रखा जाता है और जैसी शाम होती है उनको उनके जो उनकी पेटियां होती हैं उनमें बंद कर दिया जाता है।
तो शाम होते ही किसी ने बांस की छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। लेखिका कहती है कि मुर्गियां भी आज इस तरह से व्यवहार कर रही थी, इस तरह से कर रही थी जैसे उनको भी हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया है कि इनकी बात बिल्कुल मत मानना, ये जो भी कहे, जिस तरह का भी कहे, बिल्कुल भी उस तरह का काम मत करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब मुर्गियां भी उटपटांग तरीके से इधर उधर कूदने लगी, यानी कि वो भी उनका साथ नहीं दे रही थी, वो भी उनके काम में उनकी मदद नहीं कर रही थी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। जो उनकी आया थी, खीर के प्यालों में चांदी का वर्क ऊपर से चढ़ा रही थी, तो दो मुर्गियां तो बिल्कुल फड़फड़ाती हुई, क्योंकि वो ऐसे उनको जमा कर रहे थे, ऐसे उनको इकट्ठा कर रहे थे इतने बड़े बड़े डंडे लेकर कि वो डर गई और वो पूरे घर में कूदने फांदने लगी, इधर उधर कूदने लगी। और दो मुर्गियां तो खीर की कटोरियां जिनके ऊपर चांदी का वर्क उनकी आया लगा रही थी, उसमें से निकल कर चली गई, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल कर चली गई। तूफान गुजरने के बाद हमें पता चला कि प्याली खाली है। जैसे ही ये तूफान गुजरा, क्योंकि मुर्गियां पूरे घर में फैल चुकी थी, उन्होंने बहुत गंदगी घर में मचा दी थी, बहुत ज्यादा कूदफान कर दिया था। एक तरह से होता है ना कि जब तूफान आता है, तो जब तूफान रुक जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल यही हुआ, जब मुर्गियां घर के अंदर घुस गई, उन्होंने बहुत ज्यादा गंदगी कर दी, बहुत ज्यादा कूदने फांदने को लगी, बहुत ज्यादा उधम वो मचाने लगी। तो जब उनको बंद कर दिया गया, उसके बाद पता चला कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो पता चला कि जो खीर की प्यालियां हैं वो बिल्कुल खाली हैं, और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी कि उनका बहुत ही महंगा कामदानी का दुपट्टा, और दूसरा जो अभी अभी उन्होंने सर धोया था, जो बाल उनके अभी गीले थे, पूरा वो उनके दुपट्टे पर और उनके गीले बालों पर फैली हुई थी वो सारी खीर। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान पर कूद पड़ा। एक बड़ा सा मुर्गा जो था, वो अम्मा का जो खुला हुआ पायदान था उसमें कूद पड़ा, और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। देखिए कितनी बड़ी ऊटपटांग हरकतें यहाँ पर बच्चों ने की कि उनका घर पूरा मैश हो गया, पूरे घर में गंदगी फैल गई, पूरे घर में एक तरह से बच्चों को काम सिखाने में बहुत सारे नुकसान हो गए। तो यहाँ पर एक जो मुर्गा था, उसने अम्मा का जो पान का जो पायदान होता है ना, जिसमें चूना कत्था सब कुछ रखा हुआ होता है, उसके ऊपर से चल निकला, और उनकी जो सफेद रंग की दूध जैसी चादर, बिल्कुल व्हाइट कलर की उन्होंने चादर अपने बिस्तर पर बिछाई हुई थी, उसके ऊपर वो पैर के, वो कत्थे के पैरों के लाल लाल निशान लेकर वो चल पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारी कूदा फांदी हुई, बहुत सारी उठा पटक हुई। तो आप देखते हैं कि कितना कुछ अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि बच्चों को जब उनको शुरू से ही अगर हम काम में नहीं सिखाएंगे, उनको नहीं सिखाएंगे कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है, कैसे छोटे छोटे कामों को तुम खुद से कर सकते हो, तो तब तक इसी तरह की हरकतें, इसी तरह की बातें घर में होती रहेंगी। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। चैप्टर का शेष भाग अभी काफी हमारे पास यहाँ पर है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। आज जितना भी कुछ पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।